Good evening, friends. Today we learn section C grammar, parts of speech in class 10th in easy method. What is part of speech? That words used for writing and speaking are called parts of speech. Here we show you that parts of speech have 8 parts. First, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. In easy method we make a formula for that learn. Noun का N, P, pronoun का P, adjective का A, verb का V, adverb का A, preposition का P and conjunction का C and interjection का I. For learn and easily पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये पार्ट्सों को इजी वे में याद करने के लिए हम इसे इस तरीके से पढ़ सकते हैं NP अबाब C. अगर आप अपने माइंड में ये NP अबाब C वर्ड बिठा लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि N से नाउन, P से प्रोनाउन, A से एडजेक्टिव, V से वर्ब, A से एडवर्ब, P से प्रीपोजिशन, C से कंजक्शन एंड I से इंटरजेक्शन. यहाँ आपको एक एक वर्ड लर्न नहीं करना पड़ेगा. अगर आपने नॉर्मली ये छोटा सा वर्ड याद कर लिया NP अबाब C. ओके, अब हम फर्स्ट पे जाएंगे. अपना फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? नाउन. हम फर्स्ट क्लास से यही पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज नाउन. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स और प्लेस. किसी भी व्यक्ति का नाम, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन या संज्ञा कहा जाता है. एग्जाम्पल निशांत, मेरठ, पेन, चेयर एटसेट्रा. अब हम यहाँ जाते हैं काइंड्स ऑफ नाउन. नाउन के कितने काइंड्स होते हैं? नाउन के 5 काइंड्स होते हैं. सबसे पहले प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिगत संज्ञा, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा. जो नाउन है इनका अलग अलग सभी की डेफिनेशन है, अलग अलग सभी के एग्जाम्पल है. टुडे वी लर्न यू प्रॉपर नाउन. व्हाट इज प्रॉपर नाउन? फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक हम रेगुलर नाउन पढ़ते आ रहे हैं. उसमें नाउन के पार्ट्स भी हैं, एग्जाम्पल भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं. सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा. इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए. अ पर्सन नाउन इज अ नेम यूज्ड फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन. इट इज स्पेल्ड विद अ कैपिटल लेटर. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इट इज स्पेल्ड विद अ कैपिटल लेटर. एग्जाम्पल देख लीजिए. रिया वेंट टू द पार्क. जो प्रोनाउन होते हैं उसके वर्ड्स हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं. ये समझने की चीज है. रिया वेंट टू द पार्क. रिया पार्क में गई. तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन क्या है? रिया और पार्क. सेकेंड पार्ट ऑफ नाउन है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा. इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए. अ कॉमन नाउन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर द जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स. जिस नाउन से उस तरह की सभी वस्तुओं का पता चलता है उसे कॉमन नाउन कहा जाता है. जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए. दिस ड्रेस सूट्स हर परफेक्टली. ड्रेस क्या है यहाँ पर? ड्रेस जो है पूरी जो क्लॉथ्स हैं, क्लॉथ्स के मटेरियल हैं, उन्हें सभी को एड्रेस करता है क्योंकि ड्रेस कपड़ों से ही बनती है. तो यहाँ पर क्या हुआ? ड्रेस कॉमन नाउन. ड्रेस मतलब उसमें सूट भी हो सकता है, टी शर्ट भी हो सकती है, बच्चों के कपड़े भी हो सकते हैं, बड़ों के कपड़े भी हो सकते हैं, एनीथिंग. तो यहाँ पर कॉमन नाउन क्या है? ड्रेस. सिमिलर कॉमन नाउन लाइक पर्सन, पार्टी, माउंटेन, मनी, ऑयल एटसेट्रा. ये कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं. थर्ड देख लीजिए मटेरियल नाउन. Material noun are name of materials or substances which are used as raw materials for other things. जिस नाउन से किसी पदार्थ का बोध होता है उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल द प्राइस ऑफ ऑयल हैज़ राइजन शार्पली. जो तेल के जो दाम हैं वो तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं. तो यहाँ पर ऑयल क्या है? एक मटेरियल है. इसी तरह से सिल्वर, आयरन, ये सब क्या है? एक मटेरियल. तो इन्हें क्या कहा जाएगा? मटेरियल नाउन.
फोर्थ देख लीजिए, कलेक्टिव नाउन। A collective noun is a noun which refers to a group, animals or things considered as a single unit. जिस नाउन से एक ही जाति के कई प्राणियों का या वस्तुओं का या के समूह का पता चलता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, टीम, पैक, हियर्ड, बंच, फ्लॉक, ये क्या है? कलेक्टिव नाउन। ये सभी चीज़ें समूह में होती हैं। और जो कलेक्टिव नाउन का मतलब ही क्या होता है कि कलेक्टेड चीज़ें, यानी जैसे कि बंच है, बंच अंगूर का भी हो सकता है, किसी चीज़ का भी हो सकता है, वस्तुओं का भी हो सकता है। तो ये क्या है? बंच। बंच मतलब एक गुच्छा, एक झुंड। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब आप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक और फील बट कैन नॉट टच। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स बट वी कैन नॉट टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसे हम जिस किसी के नाम को या थिंग्स को हम सोच तो सकते हैं या महसूस तो कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। जैसे कि एयर, एयर को हम महसूस कर सकते हैं पर हम उसे टच नहीं कर सकते। चाइल्डहुड, बचपन, ओल्डनेस, बुढ़ापा, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये क्या चीज़ है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आ जाते हैं हम काउंटेबल नाउन पर। द नाउन दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। यहाँ क्या मतलब इसका? वे चीज़ें जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वो क्या कहलाती हैं? काउंटेबल नाउन। जैसे कि कॉइन्स, बैग्स, बॉयज़, बर्ड्स, एप्पल्स एट्सेट्रा। अब आ जाते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन। ये द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड ऑल्दो वी कैन मेजर और वेट दैम आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। क्या मतलब इसका? कि वो चीज़ें जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं और बल्कि काउंट करने के साथ साथ हम उसे मेज़र भी कर सकते हैं, यानी कि उसका क्या वजन है, उसकी क्या क्वालिटी है, वो क्या कहलाएगी? अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, एग्जांपल देख लीजिए, मिल्क, वाटर, गोल्ड, राइस एट्सेट्रा। यहाँ एक बात क्लियर कर लीजिए कि जो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो कभी भी नहीं गिना जा सकता। तो ये क्या कहलाते हैं? कि ये कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ओके बच्चों, अब आज ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका क्लियर हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट डे कल हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, द प्रोनाउन। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की अनसॉल्व एक्सरसाइजेज हैं वो मेरी दूसरी वीडियो में मैंने सॉल्व करके डाली हुई हैं, तो वहाँ पर अगर आप अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लें। और कोई भी डाउट अगर आपको उसमें लगता है तो वो एक्सरसाइज से आप क्लियर कर सकते हैं। ये सभी रूल्स अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो चैप्टर है आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।